हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 17 ऑफ मई से लेके 23 ऑफ मई तक की। तो चलिए देखते हैं आपकी लिखे मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Ace of Wands, Eight of Pentacles, Queen of Pentacles, King of Wands and the Six of Wands. Okay. So हमारे पास है Eight of Pentacles. Eight of Pentacles के होने का मतलब है कि ये पर्सन वाकई काफ़ी वर्क कर रहा है फाइनेंसेस पे। ये पर्सन चाहता है कि वो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बराबर हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। एक्वेरियस समहाउ इस पर्सन को लगता है कि आपको पाने के लिए उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। एंड आपको शायद मटेरियल चीज़ें पसंद है या आप लोगों को मटेरियल चीज़ों के हिसाब से जज करते हैं। आपके लिए किसी के पास जितना ज़्यादा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, लाइक जो जितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो उतना अच्छा है। आई थिंक ये पर्सन ये सारी चीज़ें इसलिए अज्यूम कर रहा है क्योंकि आप प्रैक्टिकल है, आप वाइज हैं और इंटेलिजेंट भी। एंड ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके के पर्सन है, नो, बट ये इनका अपना पर्सपेक्टिव है सोचने का। ऑल्सो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि वाकई में फ्यूचर को स्टेबल करने के लिए चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड इस वक्त ये पर्सन इसीलिए फाइनेंसेस पे वर्क कर रहा है। वो जानते हैं कि वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से सिर्फ वादे नहीं कर सकते। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स उन चीज़ों पे यकीन नहीं करेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्रूफ चाहिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लान चाहिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखना चाहती है सीरियसनेस। सो ये पर्सन जानता है कि आप प्रैक्टिकल है और वाइज है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रिलेशनशिप सिर्फ वादों पे और सिर्फ रोमांस पे नहीं चलते। इसमें चैलेंजेस होते हैं, इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग की भी ज़रूरत होती है। अगर आप इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, सो ये पर्सन आपको ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होने के लिए जज नहीं कर रहा। ओके, इस पर्सन को पता है कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है वो अपनी जगह सही है एंड उन्हें इस पे वर्क करना पड़ेगा सीरियसली। अगर वो वाकई में आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं वैसा जैसा उन्होंने इमेजिन किया है, तो इसलिए आजकल ये पर्सन काम पर लग गया है। ये पर्सन अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे लगा रहा है। इस वक्त इनके लिए ये प्रायोरिटी हो सकती है। ऑल्सो आपको लग सकता है कि ये पर्सन आपको थोड़ा सा कम समय दे रहा है, बट द फैक्ट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को ये पता है कि उनकी जगह क्या है। ओके, ये पर्सन जानता है कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ये पर्सन आपको देख रहा है और उन्हें लग रहा है कि आपके एडमायरर्स बहुत हैं, आपके चाहने वाले बहुत हैं और अगर आप चाहे तो किसी को चूज कर सकते हैं, बट देन उन्हें यह भी पता है कि आप इतने इजीली इम्प्रेस नहीं होंगे। आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो डिपेंडेबल हो, मैच्योर हो और समझदार हो। तो ये पर्सन उसी पे वर्क कर रहा है। ये पर्सन चाहता है कि ये बातें कम करे और काम ज़्यादा, और आपको शो करे कि वो वाकई में आपके काबिल है। क्या फ़ायदा उन शब्दों को बोल के जिनको ये पूरा ना कर पाए या जिस कमिटमेंट को ये पूरा निभा ना पाए। तो ये पर्सन इसीलिए इस बार खुद को प्रिपेयर कर रहा है कि जो भी वो कहे वो उसे पूरा कर पाए, वो कमिटमेंट वो देने के काबिल हो। एंड यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है एक्वेरियस इस पर्सन को जैसे कि आप एक स्पेशल पर्सन है। ओके, इस पर्सन को लगता है जैसे कि आपको हर कोई पाना चाहेगा। एंड ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपकी अहमियत समझता नहीं। ऑफ कोर्स ये पर्सन अच्छी तरीके से आपकी अहमियत समझता है एंड इसीलिए आपको पाने की इतनी कोशिश भी कर रहा है। सो चीज़ें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकती है आपको। लाइक आपको लगेगा कि ये पर्सन आप में दिलचस्पी नहीं ले रहा या कुछ ज़्यादा कह नहीं रहा, बट द फैक्ट इज कि ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे इस वक्त दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें लव को और रिलेशनशिप को सारी जिंदगी प्रायोरिटी बना के रखना है तो इस समय कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली इस पर्सन को आपसे दूर रहना अच्छा नहीं लगेगा, अपनी फीलिंग्स जाहिर ना कर पाना
अच्छा नहीं लगेगा, बट उन्हें लगता है कि ये इस समय की ज़रूरत है। ओके, तो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक्वेरियस इस पर्सन को लगता है कि जैसे उनके पास एक ब्लेसिंग है और उस ब्लेसिंग को वो चाहे तो नरिश कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग शेप भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इस बेबी को देख रहे हैं, ये अभी अभी बस आया ही है दुनिया में। इसे आप चाहे जैसे ग्रो करें, जैसे नर्चर करें, जितना प्यार दें, जो भी इसे बनाना चाहे, जो भी इसे सिखाना चाहे आप सिखा सकते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा ही फील हो रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को चाहे तो अभी से ही बहुत संभाल सकते हैं। हो सकता है ये आपके लिए एक नया रिलेशनशिप हो, क्योंकि यहाँ पे ये बेबी है, तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप अभी स्टार्टिंग फेज में ही हो और अभी से ये पर्सन ये सोच रहा है कि अगर उन्हें आपके साथ ही फ्यूचर चाहिए तो उन्हें क्या क्या करना होगा। एंड ये पर्सन किसी इल्यूजन में रहना भी नहीं चाहता और ना आपको रखना चाहता है, तो अभी से उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है। उन्हें पता है कि वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। ओके, हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए एक्वेरियस। Four of Wands, Page of Pentacles, Three of Wands, Queen of Cups, and Judgment. Okay, तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आप इस पर्सन को देखें तो लगता है जैसे ये पर्सन पूरा ही बिखरा हुआ था। स्पेशली आपके आने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है, खुद को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, खुद को इस लायक बनाने की ज़रूरत है कि वो आपका ट्रस्ट जीत सके। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन खुद को फिर से पिकअप कर रहा है। ओके, ये पर्सन आपसे मिलने से पहले शायद बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड था, पॉसिबली डिप्रेशन में भी हो सकता है, और इनकी जिंदगी जीने से ज्यादा काटने के बारे में थी। लाइक जो भी है जैसा है चलो काट ही लेंगे ये सफर, कोई इंटरेस्टिंग चीज तो है नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई प्लान नहीं था, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे ये अचीव करना चाहे। बेसिकली कोई पर्पस नहीं था। एंड आपसे मिलने के बाद इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, उन्हें अपने अंदर कुछ बदलाव लाने चाहिए। उन्हें जिंदगी जीने का एक और मौका मिला है, एस ऑफ वॉन्ड्स मिला है उन्हें। दोबारा वो जिंदगी महसूस कर पा रहे हैं, दोबारा उनके लिए चीजें वर्क कर रही हैं, तो उन्हें भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए। सो ये पर्सन अपने पीसेस पिकअप कर रहा है, ये पर्सन प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए। उन्हें पता है कि आपको क्या इम्प्रेस करेगा, और ये पर्सन ऑब्वियसली इसके लिए आपको जज नहीं कर रहा, बल्कि इस पे फोकस कर रहा है कि वो चीज़ आपको कैसे लाके दे जो आपको अच्छी लगे, जो आपको चाहिए। ये पर्सन जानता है कि इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को ये पेंटिकल चाहिए। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत समझदार है और इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को पता है कि जब तक वो कुछ प्लान नहीं करेंगे तब तक फ्यूचर को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, सिर्फ बातें ही रह जाएंगी और बाद में वो कमिटमेंट पूरी नहीं होगी और इसका नतीजा सिर्फ हार्ट ब्रेक ही होगा। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन एक्चुअली कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, बट कमिटमेंट के करने का मतलब है कि उन्हें प्रिपेयर्ड रहना होगा सारी चीज़ों के लिए, एंड इसके लिए पर्सन प्रिपेयर्ड भी है। ऑल्सो थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को लगता है आप ऑलरेडी उनका हिस्सा बन चुके हैं। अब इससे फर्क नहीं पड़ता आप कब मिले, कितना वक्त हुआ आपको इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उनसे जुड़ चुका है और अब वो इसे कट ऑफ नहीं कर सकते। उनकी खुशियाँ, उनकी जो हैप्पीनेस है, जो भी सोर्स है इसका, वो आप ही हैं। ऑल्सो क्वीन ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन के मन के अंदर थोड़ी इनसिक्योरिटीज भी है। ओके, ये पर्सन सोच रहा है कि अगर कहीं उनसे गलती हुई तो आपका जो प्यार है उनके लिए वो कम हो जाएगा या मे बी उन्हें दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ये पर्सन ये सोच रहा है कि उन्हें बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक वैसे ही जैसे क्वीन ऑफ कप्स इस कप को लेकर चल रही है और एक एक ड्रॉप को बचाना चाहती है, कुछ वैसा ही इस पर्सन को लगता है कि उन्हें इस ड्रॉप को बचा कर रखना चाहिए। ड्रॉप है इमोशंस के बारे में और लव के बारे में।
जजमेंट के साथ ये पर्सन कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो सकता है आपको थोड़ा जज भी करे। लाइक आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करवा रहे हैं उनसे, कभी कभी उन्हें लग सकता है कि आप बहुत डिमांडिंग है, बट ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है। और ये पर्सन जानता है कि ट्रुथ क्या है, वो जानते हैं कि आप इसके काबिल हैं, और फिर आप उन्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स भी नहीं कर रहे। तो ये पर्सन जानता है कि कहीं ना कहीं ये उनका ही फ्रस्ट्रेशन है। ऑल्सो ये सारी चीज़ें बस टेम्प्रोरी हैं। ये पर्सन आप पे फिक्सेटेड है और जानते हैं कि उन्हें ये क्वीन ऑफ कप्स मिल ही जाएगी। ओके, ऐसा उन्हें लगता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। राइज। ओके, तो ये है डाउट से ऊपर उठने के बारे में, ये है प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने के बारे में। इग्नोर करना तो सही वर्ड नहीं होगा, बट मैं उन प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ जो शायद एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, एंड वो सिर्फ इनसिक्योरिटी और फियर्स के बारे में है। तो उन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो रियल नहीं है। और रियल सिर्फ आपके अंदर की फायर है, आपके अंदर की स्ट्रेंथ और आपके अंदर की कैपेसिटी। उस पर भरोसा कीजिए और आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। आपके अंदर की फायर जरूर कोई ना कोई रास्ता बना देगी आपके लिए। ओके, तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।